अब इधर गोपियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को ये हो गया कि मैं परम सुंदरी हूँ, बहुत सुंदरी हूँ, मेरे स्वरूप को देख करके गोपियों को ये आभास हो रहा है कि भगवान मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि हर गोपी को ये आभास हो रहा है कि नंदनंदन कन्हैया मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, और ये नहीं दिखाई दे रहा कि समस्त गोपियों के साथ अनेक स्वरूप धारण करके भगवान नृत्य कर रहे हैं, महारास कर रहे हैं। हर गोपी को अपने साथ कन्हैया दिखाई देते हैं, दूसरे के साथ नहीं दिखाई देते। तो हर गोपी के मन में इस बात का अभिमान हो गया कि भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान को तो अभिमान बिल्कुल स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। भगवान को सबसे अप्रिय वस्तु अगर कोई है तो अभिमान। आज भगवान ने गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो गए भगवान। समस्त गोपियों के मध्य से भगवान अदृश्य हो गए, राधा रानी को लेकर के, और भगवान थोड़ी दूर यमुना के किनारे आगे बढ़ जाते हैं। अब गोपियों के मध्य से जैसे भगवान गायब हुए, गोपियां पुरोही की भांति रुदन करने लगी, दुखित हो गई गोपियां। राधा रानी कुछ दूर आगे चल करके जाती हैं। राधा रानी ने कहा, कन्हैया अब मुझसे चला नहीं जा रहा। भगवान ने कहा, जो रोग गोपियों को लगा है यही राधा रानी को लग गया, क्योंकि गोपियों को छोड़ करके मैं आया हूं। आज राधा रानी को ये बात मन में लग रही है कि हजारों हजार लाखों गोपियों को नंदनंदन कन्हैया छोड़ करके मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। इस बात को समझ करके भगवान ने राधा रानी से कहा, राधा रानी ने कहा, कन्हैया मुझसे चला नहीं जा रहा। भगवान ने कहा, देवी आप ऐसा करो कि मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी प्रसन्न हुई और राधा रानी का अभिमान और बढ़ा। राधा रानी ने मन में विचार किया कि मुझसे वास्तव में प्रेम करते हैं। गोपियों के साथ तो नृत्य कर रहे थे, मुझे कंधे पर बैठाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे भगवान रेणुका में घुटने से बैठे नीचे बैठाने के लिए राधा रानी को, राधा रानी बैठना चाहिए, नंदनंदन कन्हैया अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राधा रानी के मध्य से बीच से भी अंतर्ध्यान हो गए। राधा रानी वहीं बैठ जाती हैं शांत मुद्रा में, और राधा रानी ने मन में पश्चाताप किया है कि मैंने घोर अपराध किया है। जो अपराध गोपियों ने किया वही अपराध मैंने किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शांत मुद्रा में बैठ जाती हैं और अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को मानो खुरेद रही हैं, और मन ही मन कहते हैं कि जिस प्रकार से आप दो भागों में हो गई थी, सीता जी ने आप पर आपके अंदर समाहिष्ट हो गई थी, उसी प्रकार से आज लगता है कि हे पृथ्वी माता आप फट जाओ तो मैं आपके अंदर समा जाऊं। मैं कन्हैया प्रियतम उससे बिछुड़ता है, तो हर जीव की स्थिति ये होती है, हर मानव की स्थिति होती है। चाहे वो सांसारिक किसी स्त्री पुरुष का प्रेम हो या किसी भक्त का भगवान से प्रेम हो, जब प्रेम की चरम अवस्था होती है तो व्यक्ति की आंखों से आंसू अनायास निकलते। आज गोपियां प्रेम की अवस्था को प्राप्त होकर के भगवान की याद में रो रो करके पागल हो रही हैं और भगवान की संपूर्ण लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। एक गोपी पागल अवस्था में कहती है, आओ ब्रजवासियों, आओ ग्वाल वालों, मैंने गिरिराज को उठा लिया है। स्वयं श्री कृष्ण मानने लगी अपने आप को पागल अवस्था में, मैंने गोवर्धन नाथ को उठा लिया है, आओ सुंदर तलहटी में निवास करो। एक गोपी पूतना बन जाती है, एक गोपी कृष्ण बन जाती है और उठा उठा करके एक दूसरे को पटकने लगती है, और दूसरी गोपी एक गोपी दूसरी गोपी को मारती, उसने कहा मैंने पूतना को मार दिया है। यानी
आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते कि भगवान संपूर्ण लीला, भगवान की संपूर्ण लीला को गोपियां अनुकरण करने लग जाती हैं, और जब प्रेम की पराकाष्ठा अंतिम स्थिति होती है तो हर जीव के अंदर यही स्थिति आती है। आज प्रेम में पागल होकर के भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। राधा रानी शांत बैठी हैं। समस्त गोपियां राधा रानी के पास जाकर के निवेदन करती हैं कि जो अपराध मैंने किया था, मुझे लगता है जो रोग मुझे लगा वही रोग आपको भी लग गया। हम समस्त गोपियां ये सोच रही थी कि आपके पास होंगे, आपको भी छोड़ करके चले गए। बड़े निष्ठुर हैं और बड़े निर्दयी हैं। समस्त गोपियां राधा रानी के साथ में गोविंद से प्रार्थना करती हैं, और भगवान ने देखा है कि समस्त गोपियों का मन निर्मल हो चुका है, और अपने पश्चाताप, अपने अस्त्रों से, अपने दुख से, समस्त अहंकार की पश्चाताप की अग्नि में अहंकार को जला करके राख कर दिया है गोपियों ने। आज भगवान पुनः नंदनंदन कन्हैया गोपियों के मध्य प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, रास बिहारी सरकार की। समस्त गोपियों में चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, कन्हैया जीवन में मैंने बड़ी भूल की है और आपने बहुत बड़ी कृपा की। एक बार आपने पुनः हमें माफ कर दिया है कन्हैया, आज के बाद छोड़ करके हमें कभी मत जाना।